अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं भी डिस्प्रेशन में हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ श्रीनगर इस वजह से जा रहा हूँ, मेरा आज है एग्जाम जिसकी मुझे जीरो भी प्रिपरेशन नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं चला गया था वर्बन 8 दिनों के लिए। तो वहाँ पे ना इंटरनेट था ना वहाँ पे फोन्स का नेटवर्क था। तो मुझे पता तो था नहीं कि भाई एग्जाम है। घर आया तो मुझे सरप्राइज मिला कि ग्रुप में भाई बातें चल रही है एग्जाम की, वो है। तो अब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ बिना प्रिपरेशन के। अब एक दिन में कल जितना मुझसे हो सका मैंने तो वही किया। अब एग्जाम सेंटर में कुछ लिखूं या ना लिखूं वो तो बाद में ही पता चल जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यकीन है कि भाई मैं पास कर लूंगा। ये बांडीपुरा का मेन मार्केट, अभी सब शांत पड़ रहा है। सुबह के 7:30 बजे है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, बंद होगी। जैसे मैं कॉलेज के लिए निकला वैसे बारिश बंद हो गई। अभी घर से थोड़ी ही दूर आए थे कि बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। क्या है ये, चलो ये भी ठीक है। गर्मियों का अभी सीजन चल रहा है। कल से बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी, अब बारिश भी पड़ रही है तो अच्छा ही है, मज़ा आएगा। यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप रास्ते में अलग अलग नज़ारे देखोगे। आप पहले ही स्टार्टिंग में वो निशात पार्क वाला साइड देखोगे। अपना जो बांडीपुर का मेन टाउन है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 3 साइड से तो पहाड़ी है और जो चौथा साइड है आगे वाला साइड, वहाँ से तो वुलर बहता है। तो वुलर का तो अपना ही दबदबा है पूरे इंडिया में। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में वुलर का अपना ही दबदबा है। एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश लेक माना जाता है। तो हम यहाँ के लोकल्स हैं तो हमें शायद उतनी कदर तो होगी नहीं, लेकिन जो आउटसाइड यहाँ पे आते हैं, आउटसाइड के लोग, उनको तो बहुत ज़्यादा कदर है हमारे सिस्टम की। अगर हम बात भी करेंगे तो गुरेज ही ले लो। गुरेज तो भाई इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि इंसान एक बार जाता है कि कहता है कि बस अब यहीं पे रहेगा। वो आपको थोड़ा वुलर लेक का भी नज़ारा दिखाई देता है हल्का सा। तो यहाँ पे गाइस बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस वजह से घर से भी आज 7:30 बजे निकला हूँ। ये काम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। होपफुली आने वाले 1 साल में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये खाली यहाँ पर नहीं है, ये सुंबल का एरिया है। अभी बज रहे हैं 8:40, 7:30 में घर से निकला। तो 1 घंटा और 10 मिनट से मैं घर से अभी चल रहा हूँ। अभी मैं सुंबल पहुंचा हूँ क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा शूट भी कर रहा था, तो उस वजह से टाइम लगा थोड़ा सा। तो आपको ये जगह भी दिखानी थी, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ पे चल रहा है। तो ये तो अभी रास्ता बना हुआ है जहाँ से अभी हम चल रहे हैं। कुछ महीने पहले तो ये रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल कच्चा रास्ता था। आगे तो इससे बदतर हाल है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिर भी ठीक है, आगे बहुत बदतर हाल है इसके। ये मैं अभी शादीपुरा पहुंचा हूँ और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको अंदाजा अब हुआ ही होगा कि क्यों जल्दी निकलना पड़ता है। जो भी बांडीपुरा से श्रीनगर जाता होगा वो तो भाई रिलेट कर सकता है इस चीज को कि जब भी जाना होता है तो भाई जल्दी निकलना है। हाईवे बनाने के चक्कर में इतने सारे पेड़ काटे गए। दिस इज अ क्रुएल्टी। तो मेरे ये सामने गाड़ी जा रही है, इसकी खिड़की खुली हुई है और उन भाई साहब को पता ही नहीं है कि मेरी पीछे वाली खिड़की खुली है। चलो एक खैर का काम कर देते हैं, क्या पता हमारा भी खैर हो जाए। इनको बता देते हैं कि आपकी खिड़की खुली है।
खोवरदर चो याला खोवरदर पतम चलो मैंने तो बता दिया इनको कि जो पीछे वाली लेफ्ट की ये है डोर है वो तो भाई खुला हुआ है। अब ये बंद करे ना करे भाई इसकी मर्जी, हमारा फर्ज था बोलना, हमने किसी का भला किया, होपफुली हमारा भी भला हो जाए, बस एग्जाम पास करा दे। तो दोस्तों अभी मैं श्रीनगर की तरफ तो जा ही रहा था, तो रास्ते में जब मैं मुचकुंड पहुंचा मैंने सोचा मैं शॉर्टकट ले लूं। अब मैंने शॉर्टकट तो ले लिया है, अब होपफुली आगे पानी ना चढ़ा हो, क्योंकि जो ये गांव है ये झेलम के बिल्कुल किनारे पे है। यहाँ से ये झेलम है और यहाँ पर ये गांव है। होपफुली आगे कहीं पानी तो चढ़ा नहीं होगा और मैं जल्दी कॉलेज पहुंच जाऊंगा। इसको कहते हैं हवाबाजी। शबाश लोंडे शबाश, करना भाई आपको स्टंट वगैरह, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं कर रहा अभी, बाद में करेगा। पैर देखो ना कैसे रखा है, पैर देखो, पैर क्या स्टाइल है बंदे का। सो गाइज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात भी शेयर करनी थी। अब जब मैं अपनी डे टू डे लाइफ शेयर कर ही रहा हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा अभी बीपीटी का फर्स्ट ईयर चल रहा है और जो मेरे क्लासमेट्स थे उनका तो आधों का ख़त्म हो चुका है अपनी डिग्री, आधों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, आधे तो फाइनल ईयर्स में है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब मैं 12th में था तब मैंने हर जगह ट्राई की। 12th ख़त्म करने के बाद मैंने ट्राई की 2-3 जगहों पे। पहले मैं बेंगलोर गया, वहाँ पे मैंने BCA का एडमिशन किया। मैंने सोचा चलो कंप्यूटर साइंस में कुछ कर लेते हैं यार, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो कंप्यूटर साइंस का ही है। तो वो कुछ महीने बाद में बेंगलोर छोड़ के आया, फिर घर आया, डिप्रेशन में चला गया सोच के कि क्या करूँ। फिर मैंने स्कॉस्ट ट्राई किया, स्कॉस्ट में BSc एग्रीकल्चर का हो गया, लेकिन BSc एग्रीकल्चर भी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद तो मैंने छोड़ ही दिया। अब भाई बंदा और डिप्रेशन में चला गया, क्या करे, पूरा ख़त्म सोच के करना क्या है। तो फिर मैंने बोपी का एग्ज़ाम दिया। मैंने कहा भाई चलो ये तो भाई लास्ट ट्राई है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये ट्राई मैंने क्यों दी, एक जगह पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, वो कुछ ऐसी थी कि जस्ट बिकॉज इट टुक यू सो लॉन्ग इट डजेंट मीन यू फेल्ड। तो इस लाइन को दिमाग में मैंने रखा और मैंने कहा चलो भाई एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एग्ज़ाम दिया तो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी BPT जिसको कहते हैं उसमें सिलेक्शन हो गई GMC श्रीनगर, जो कि JNK का टॉप कॉलेज है। घर वालों में खुशी, मेरे अंदर खुशी, मुझे खुद पे यकीन नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मकसद ये था बताने का कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बस अपने काम को करते रहो, रुको मत, अपने काम पे यकीन रखो, वो आप करते रहो और जस्ट ऊपर वाले पे यकीन रखो कि वो इसका फल देगा आपको। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अब कॉलेज के नज़दीक, ये करानगर का एरिया है। अगर मैं वहाँ सीधे रास्ते से आया होता, शॉर्टकट लिया होता तो मुझे तो भाई बहुत टाइम लगता। वहाँ शॉर्टकट तो मैंने 9 बजे लिया था और अभी टाइम आ रहा है 9:25, तो मेरे तकरीबन आधा घंटा बच चुका है। ये यहाँ से कॉलेज रोड है, अभी तो मुझे कॉलेज जाना नहीं है, अभी हम जा रहे हैं सीधे करानगर से होकर, क्योंकि हमें जाना है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल। तो गाइज फाइनली हम बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल पहुंच गए और ये हमारा गरीब डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त है और ये बहुत ही परेशान है एग्जाम के लिए। हाँ, क्या लग रहा है एग्जाम के लिए? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं भी डिस्प्रेशन में हूँ। ये बंदा भी डिस्प्रेशन में है। तो एग्जाम के बाद आपसे मिलते हैं और करते हैं आगे आपके साथ जर्नी शेयर। तो ये नई बिल्डिंग है जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है, ये नई है, ये अभी फंक्शनल नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आराम से। बाकी पेशेंट्स वगैरह तो यहाँ पर शायद एंट्री मिलती नहीं है अभी, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उनको एंट्री आराम से मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर। इस ऑडिटोरियम में हमारा एग्जाम होने वाला है, अभी तो खाली पड़ा है।
स्टूडेंट्स भी तो हम कम ही है यार, बहुत मुश्किल होगा, एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकते कुछ। इतनी ये बड़ी जगह है कि दूर दूर रख लेंगे यहाँ पे हमारा पेपर होने वाला है। ये इस पेपर के ना चीटिंग नहीं करना, मैं तो फोन चला रहा है तो चिट्स पे देख रहा हूँ। वो ये कैसा हुआ पेपर? जबरदस्त यार, थैंक यू। कितनी चीटिंग की? मैंने चीटिंग नहीं करता मैं भाई, मैं जो भी लिखता हूँ। वीडियो है मेरे पास। तुम्हारी चीटिंग करते हो डालूंगा मैं ब्लॉग में। तो अब टाइम है कुछ खाने का, सुबह से भूखा ही हूँ मैं। तो मैंने सोचा था कि मैं शाल्टिंग में खाऊंगा बगदादी के पास, लेकिन अभी फ्राइडे नमाज का टाइम है तो वो नमाज के लिए गए हुए। 2 बजे तक तो वो वापस आएंगे, तब तक तो मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि 1:30 बज रहे, आधा घंटा वेट करना था। अब आगे देखेंगे। भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, सुबह खाली चाय पी थी मैंने, उसके साथ कुछ खाया नहीं था, कुछ नाश्ता नहीं किया था। अब आगे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है, कोई अच्छी सी जगह अगर मिली खाने के लिए तो खाता हूँ। ये कुछ खास तो मिला नहीं अब खाने के लिए, लेकिन अब रास्ते में एक कैफ़े मिला, कैफ़े एम नाम है इसका। तो यहीं से अब फ्राइड मोमोज लिए। अब घर जाके काम करते हैं, अपने कैफ़े पे जाएंगे, कुछ खाएंगे तो घर पे ही कुछ खाएंगे। अभी ये मोमोज लाए मैं, फ्राइड मोमोज, उनके साथ ये थोड़ी सी कुछ मेयोनीज है और ये शायद शेजवान है। अब घर तक इन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा। खाना पीना हो गया मस्त, बहुत ही अच्छा बनाया था। अब सीधे चलते हैं घर। सोचा था कि भूख तो इससे ख़त्म नहीं होगी कि कुछ और खाऊंगा, लेकिन मोमोज 10-12 थे इसमें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, अच्छा टेस्ट था। अब पेट पूरा भर चुका है, अब सीधे जाएंगे घर, यहाँ से जाकर सो जाएंगे। ये रास्ते में पड़ता है ननीनारा आइलैंड, और जो बांडीपोरा से होगा उनको तो पता ही होगा कि ये कितना खूबसूरत आइलैंड है। मैं पहुंच गया हूँ घर। आज पूरा दिन थकान से भरा था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो था, करना तो था ही। अब बस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।